हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बुक जो मेरे सामने है, मैं लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ाऊंगा। इसमें हम आज से पहला वीडियो है जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि संविधान किस तरीके से बना, संविधान में कैसे उसका विकास हुआ, संविधान का क्रमिक विकास, उसको हम बात करेंगे। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं। ये पहली क्लास है लक्ष्मीकांत पॉलिटी की। यदि आप पीसीएस, यूपीएससी, अन्य एसएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये जानकारी बहुत लाभदायक होगी। ठीक है, शुरू करते हैं कि भारत में ब्रिटिश जो थे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व या दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथ में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई है और यहाँ उसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासन भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इस घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। पहला शीर्षक है कंपनी का शासन 1773 से 1858। नंबर 2, सम्राट का शासन 1858 से 1947। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक देखते हैं। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो लक्ष्मीकांत लिखते हैं कि इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किसके द्वारा? इसके द्वारा। इस अधिनियम को प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 2 तरीके से उसके जो पार्ट्स हुए थे, 1701 दो पार्ट हुए थे। पहला हुआ था कंपनी का शासन, जो संविधान बना था। 2 चरणों में विकास हुआ था संवैधानिक विकास का। पहला था कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, जब तक क्रांति नहीं होती है, या क्रांति कह सकते हैं, सैनिक विद्रोह कह सकते हैं। और उसके बाद सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। तो इस तरीके से संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ। पहला चरण हो गया 1773 1858, दूसरा चरण हो गया 1858 से 1947। तो पहले चरण की ये बात की गई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार ऐसा एक्ट बना था जिसमें अब प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। और उसमें पहली बार बंगाल के गवर्नर को पद नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर तो था, अब गवर्नर जनरल, और उसको नाम दे दिया गया, जोड़ दिया गया। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई। ठीक है। और 1774 में उच्चतम न्यायालय बना गया, जिसमें अन्य न्यायालय थे वो उसके अधीन कर दिए गए। ठीक है। और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के नीचे ला दिया गया।
ये सारी बात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं बात करूँगा, लंबा वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।